नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक विशेष चर्चा करते हैं। चर्चा का टॉपिक ये है कि भगवान की नजरों में कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान है ना। सब अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अगर आपको कोई कहे ए बेवकूफ मूर्ख कहीं का, तो कैसा लगता है? बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हम चाहते हैं। और जब हमको कोई कहता है वेरी इंटेलिजेंट, ये बच्चा 100 में से 100 आए हैं, इसके नंबर क्लास में फर्स्ट आया है, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बुद्धिमान है। इसीलिए वैज्ञानिकों का बड़ा सम्मान है, क्योंकि वैज्ञानिक मतलब बुद्धिमान है। वो कह रहे हैं बोनविटा खाओ और बुद्धिमान बनो। बुद्धि। पर वास्तविक बुद्धिमान कौन है? गीता क्या कहती है? आप जानना चाहोगे? कौन जानना चाहेगा? अरे, कृष्ण किसको बुद्धिमान कह रहे हैं? कौन जानना चाहेगा? कृष्ण किसको बुद्धिमान कहेंगे कि हाँ भाई ये बुद्धिमान। चलो ठीक है, आज आपकी परीक्षा। अब आप देखो आप कहाँ पे ठहरते हो। ओके। भगवान कह रहे हैं, बाप रे, भगवान की बातें। भगवान, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तामहुम पंडिताम बुधा। अच्छा, अभी काम करिए, आप लोग ना भगवत गीता अपने सामने ले आइए। आपकी कॉपी होगी ना भगवत गीता की। अब गीता को अपने सामने रखिए। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 19, इसको निकाल लीजिए। और हम भगवान ने कहाँ कहाँ बुद्धिमान का है उसको पढ़ते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ध्यानाग्नि दग्ध कर्मणाम तामहुम पंडिताम बुधा। इसका मतलब क्या है? जिसको ये बात अच्छे से समझ आ गई है, असली बात जिसको समझ में आ गई है, और उसका जो भी काम वो करता है, जो भी कार्य वो करता है, कर्म वो करता है, तो उसके पीछे उसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। इंद्रिय तृप्ति मतलब आंखों से सुंदर चीज देखूं, कान से अच्छा सुनूं, जीभ से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाऊं, नाक से अच्छा अच्छा सूंघूं, त्वचा से स्पर्श करूं, मन में जो विचार आ रहे हैं वही करूं, वो पूरी हो। इस तरह का कोशिश नहीं करता वो। तो ऐसा जो व्यक्ति है, उसके जितने भी कर्म के फल है ना, जो मिलने भी वाले हैं, सब जल गए समझो।
ये है परफेक्ट बुद्धिमान। एक तरीका, कर्म कर्म योगी में कौन सा, कर्म के रास्ते में कौन बुद्धिमान है? जो, लिख लो, कर्म के रास्ते में वो व्यक्ति जो कोई भी कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। तो किस लिए करता है? तो आंसर उसका बाद में मिलेगा, शुद्धता के लिए। ठीक है। हाँ बताओ, कितने लोग पास हुए? कौन कौन पास हो गया? शायद अभी भी कुछ खा रहा हो और क्लास सुन रहा हो। कौन है जो इस समय कुछ ना कुछ बढ़िया खा रहा है और क्लास सुन रहा है? कि बिस्किट खा रहे हैं, कि चिप्स खा रहे हैं, कि कुछ मीठा खा रहे हैं? तो ये तो बात है। और शायद मेरे ये बोलने पे ही कई लोगों का मन कर रहा है कि अरे मीठा खाते हैं चलो। इतना इतना शक्तिशाली है ये इंद्रिय। तो याद रहेगा भगवान किसको बुद्धिमान कह रहे हैं। तो दूसरी बात है कि भगवान किसको बुद्धिमान कह रहे हैं, उसका श्लोक नंबर है, आप निकालो गीता में 522। ये ही संस्पृशजा भोगा दुःख योनया एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। उसी बात को दूसरे अध्याय में एक अलग तरीके से कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दुखी करने वाली चीजें हैं, जो चीजें हमें दुखी करेंगी, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जो चीजें हमें दुखी कर सकती हैं वो उस चीजों में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो कौन सी चीजें दुखी करती हैं? तो भगवान कहते हैं इंद्रिय भोग, दुख योनया एवते। जो इंद्रिय भोग, वही जो अभी हमने अभी बात करी, कि जो भी इंद्रिय भोग की चीजें हैं, इंद्रिय भोग समझ रहे हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा के विषय। तो जो भी इंद्रिय भोग में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी इंद्रिय भोग प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि इंद्रिय भोग मिलेंगे और खत्म होंगे, वो आएंगे और जाएंगे, परमानेंट नहीं रहेंगे। तो बुद्धिमान उसमें रमण नहीं करता, बुद्धिमान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो हम कहाँ पे बुद्धिमान हैं। हम तो बस इंद्रिय तृप्ति ही चाहते हैं। भगवान भगवान मिले ना मिले, इंद्रिय तृप्ति का जो सहयोगी है, धन वो मिले, स्त्री मिले, मकान मिले। और भगवान को भी इसलिए चाहते हैं कि वो हमें इंद्रिय तृप्ति में सहायता करे। हम्म। देखो हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या हम बुद्धिमान है? अब तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो, एक और भगवान 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, गीता सार का पहला श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये जानता है कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते, और सारी चीजें मुझसे निकली हैं और मैं ही उसको मेंटेन करता हूँ। जो इस बात को समझ जाता है वो मेरा भजन करता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, बड़े ध्यान से, बड़े रैप्ट अटेंशन से, पूरे मन इंद्रियों को लगा के मेरा भजन करता है। यानी कि जो भगवान, इस बात को समझते हुए कि सब कुछ भगवान का ही है और वो भगवान का भजन करता है ध्यान से, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ, वो जो व्यक्ति है वो बुद्धिमान है। पहले सेंस एंजॉयमेंट में भाग नहीं लेता, इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागता, और जो भगवान को थोड़ा समझता है
और इतना अच्छा समझता है कि वो भजन में लग जाता है, वो बुद्धिमान है। ये कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, गीता कह रही है। गीता कह रही है नहीं, कृष्ण का दिल है, दिल से कृष्ण कह रहे हैं। नोट कर लिया ये बात? अभी मैं पूछूंगा आपसे कौन बुद्धिमान है, कौन कौन से पॉइंट बताएं, देखता हूँ आप याद रख पाते हो नहीं। बुद्धिमान वो है जिसको ये बात समझ में आ चुकी है। समझ भी कब आती है? जब वो भगवान के भक्तों का संग करता है। मनुष्य बुद्धिमान तब बनता है जब वो अपने से बड़ों का संग करता है। अपने जब, ऐसे कहते हैं कि बूढ़ों की सेवा करने से इंसान बुद्धिमान बनता है, क्योंकि बूढ़ों का अनुभव है, वो ज्ञान है, तो वो ज्ञान दे देंगे। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में कि जो भक्तों का संग करता है वो बुद्धिमान बनता है, क्योंकि उसको भगवान के बारे में पता चल जाता है। चाहे भगवान के बारे में कुछ भी सुनने को मिले, थोड़ा सा सुनने के लिए भी वो काफी मेहनत करता है। तो ये बुद्धिमान की लक्षण है कि वो भक्तों का संग करता है और भक्तों के संग में भगवान को जानता है, पहचानता है। और बुद्धिमान व्यक्ति सही गलत की पहचान कर लेगा। जैसे युधिष्ठिर महाराज बहुत बुद्धिमान थे, तो वो कलयुग जब आ रहा था तो उन्होंने पहचान लिया कि इसके सिम्टम्स तो बड़े खराब हो रहे हैं। लोगों में लालच, दिखावटीपना, धोखा देना, हिंसा करना, यही सब बढ़ रहा है लोगों के अंदर। इसका मतलब, तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो जानता है कि कलयुग में सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्रभु का नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा। भगवत नाम में इतना सामर्थ्य है, भगवत नाम में इतना आनंद है। ये गया आपकी बुद्धि में कि कलयुग में सब कुछ खराब है? आप करके देख लो, हर चीज में तकलीफ है। सिर्फ वास्तविक बुद्धिमान कौन है? जिसने इस गड़बड़ सड़बड़ जगह में भी सही चीज को चुन लिया है, भक्ति को चुन लिया। तो ये है बुद्धिमान की पहचान। तो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, उनकी एक और पहचान क्या है कि वो शोक के वशीभूत नहीं होते। जैसे विदुर जी को उद्धव से जब ये पता लगा कि कौरवों का नाश हो गया है महाभारत के युद्ध में, उनकी बहुतों की मृत्यु हो गई है, लगभग सभी की, तो उनको दुख होना चाहिए था क्योंकि उनके साथ ही उठे बैठे थे। लेकिन क्योंकि वो भक्ति के ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में स्थित थे, इसलिए वो वास्तविक बुद्धिमान है। वास्तविक बुद्धिमान जो होता है ना, वो आने और जाने वाली चीजें, टेम्परेरी चीजें, सांसारिक चीजों के आने और जाने से, मिलने से और चले जाने से दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता। उसका सुख दुख परमानेंट चीज को लेके होता है। परमानेंट की प्राप्ति, परमानेंट तो प्राप्त है ही हमें, उसको बस रियलाइज करना होता है हमें। परमानेंट जो चीज, तो परमानेंट तो वो तभी होगी ना जब वो पहले से भी है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो भगवान हमारे साथ अभी भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। हम खुद आत्मा है, आत्मा पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। हमारा परमात्मा का, कृष्ण का संबंध पहले भी था, अभी भी, आगे, बस हमने उसको रियलाइज नहीं किया, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं हुआ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दिव्य ज्ञान में स्थित होता है।
ठीक है। तो वास्तविक बुद्धिमान कौन होता है? आज हमने श्लोक याद भी किया था। वास्तविक बुद्धिमान परितुष्टेत ततस्तता तावान मात्रेण पुरुषा दैवोपासितम यादवद वीक्षयेत ईश्वरम गतिम बुधा। वीक्षेश्वरा गतिम बुधा, भागवत का श्लोक है 4:8-29। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, वो बड़े महान हैं, बड़े अद्भुत हैं। और जो वास्तविक बुद्धिमान है वो भगवान को और भक्ति के तरीके को स्वीकार करता है, और उसके जीवन में जो कुछ भी आता है, अच्छा बुरा, वो जानता है कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, और इसलिए वो उसमें स्थित रहता है, कंप्लेन नहीं करता। मतलब जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सभी चीजों को भगवान का आशीर्वाद मानता है। तो उसके जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, अच्छी, अनुकूल, प्रतिकूल, वो दोनों अवस्था में उसे भगवान की इच्छा मान के उसे स्वीकार करता है और भक्ति करता है। कितनी सुंदर बात है। ये वास्तविक बुद्धिमान की पहचान है। वास्तविक बुद्धिमान की पहचान है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक और उसकी पहचान बताई गई है, जो सांसारिक कष्टों से बचना चाहता है, ठीक है, तो उसको कभी भी गुस्से के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। गुस्से के कंट्रोल में अगर वो आ जाता है, गुस्से के कंट्रोल में, तो वो व्यक्ति दूसरों को भी डरा देता है, परेशान कर देता है। तो जो व्यक्ति संसार के कष्टों से बचना चाहता है, संसार हमें तरह तरह से कष्ट दे रहा है, तो उसको कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए कि गुस्सा उस पर हावी हो जाए। और अक्सर हमसे, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग हमें गुस्सैल बने रहते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं गुस्से के कारण। तो गुस्से के कंट्रोल में नहीं आना आता है वो व्यक्ति, ठीक है। ये भगवान, साधु भगवान, ये लोग इस बात को कह रहे हैं। तो जो हमारे धर्म में जो ये 4 प्रकार के वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें ना ब्राह्मणों को बुद्धिमान कहा गया है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था एक बार, तो मैंने उसमें उसमें देखा कि इंडिया में ना, इंडिया में आपको भी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इंडिया में 70% जो 70% जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, मतलब जो अच्छी पोस्ट है, आईएएस, आईपीएस, रेवेन्यू ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ये वो जितनी भी हैं, तो कहते हैं वो 70% ना उसमें ब्राह्मण लोग होते हैं। चतुर्वेदी, ये वेदी, बंगाल में चटर्जी, बनर्जी हो, चाहे जो भी है, शर्मा, यूपी में वर्मा, ये सब ब्राह्मण क्लास है। 70% लोग, हालांकि इनकी कोई रिजर्वेशन नहीं होती है जॉब्स में। तो क्लास में आप देखोगे कि ये ब्लड में होता है, ये जीन्स में होता है, इंटेलिजेंस भी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे उसमें जन्मा है तो बुद्धिमान नहीं होगा, वो मेहनत करेगा तो बुद्धिमान बनेगा, लेकिन ये एक स्टैटिस्टिक्स है। तो ब्राह्मण को इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ब्राह्मण है वो ईश्वर उपासना करता है, क्षत्रिय मान सम्मान की उपासना करता है,
वैश्य धन की उपासना करता है, और शूद्र इंद्र तृप्ति की उपासना करता है, और ब्राह्मण ब्रह्म की उपासना करता है। ब्राह्मण का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ब्राह्मण यानी कि परम वैष्णव, जो भगवान की उपासना करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। उसका मेन लक्ष्य भगवान है। क्षत्रिय जो होता है उसका मेन लक्ष्य होता है पावर एंड रिस्पेक्ट। पावर रिस्पेक्ट तो ब्राह्मण भी चाहता है, सभी रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन क्षत्रियों का पावर चाहिए उनको, इसीलिए वो राजा बनते हैं, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। वैश्य को चाहिए क्या? धन। वो धन से कंट्रोल करना चाहता है। और शूद्र जो होता है सबसे लोअर क्लास के, उसे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति चाहिए, भोग चाहिए, उसे भोग चाहिए। वो त्याग त्याग में बिलीव नहीं करता, वो कहता बस मिल जाए, वो स्त्री कैसी भी हो मिल जाए, बस बस धन मिल जाए मुझे। तो बहुत लोअर लोअर लेवल लेवल होता है माइंड का। तो इंटेलिजेंट क्लास कौन होता है? जो भगवत उपासना करता है और जो दूसरों को भगवत उपासना का रास्ता दिखा सकता है। जो जो निचले स्तर के जो भाव हैं वो उसके नियंत्रण में नहीं आता। तो इसको भी शास्त्रों में बहुत बुद्धिमान बताया गया है। बुद्धिमान वो है जो शरीर में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आत्म तत्व में इंटरेस्टेड है, वो भक्ति में इंटरेस्टेड है, वो है बुद्धिमान। हो सकता है उसका घर है, परिवार है, धन है, बिजनेस है, सब कुछ बिजी है वो, लेकिन उसका जो लगाव है वो भगवान में है। शरीर में लगाव नहीं है उसका, शारीरिक स्तर पे लगाव नहीं। ये बात है, उसको भी शास्त्रों में हमारे बहुत बुद्धिमान कहा गया है। हमारे शास्त्रों में जो व्यक्ति अपने मन पे भरोसा नहीं करता उसको बुद्धिमान कहा गया है। वो उदाहरण आता है, ऋषभ देव के पास सारी सिद्धियां आती हैं, हमसे सेवा ले लो, हमसे सेवा ले लो। जब भी कोई मनुष्य भक्ति करता है तो सारे भोग उसके पास आते हैं कि हमसे सेवा ले लो, हम हमसे फायदा उठाओ, हमसे लाभ लो। लेकिन भक्त उनको भगा देते हैं, ऋषभ देव भगा देते हैं सिद्धियों को। सिद्धियां कहती क्यों? कहते अरे तुम मुझसे चिपट गई तो मैं तो तुम में लग जाऊंगा, भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। तो जो मन है वो काम के वशीभूत हो जाता है, क्रोध के वशीभूत हो जाता है, घमंड के, लालच के, शोक के, भय के, धोखे के, कई तरह की चीजों के वशीभूत हो जाता है। इसीलिए वो कर्म के फलों से आसक्त हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मन के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो गुरु और वैष्णव और भगवान पे विश्वास करता है, वो मन पे विश्वास नहीं करता। मन तो धोखा देने वाली चीज है, इसको भी बुद्धिमान कहा गया है। ओके, सो ये कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इस पे और चर्चा करेंगे आगे। वास्तविक बुद्धिमान कौन है? आशा करता हूँ अपने 5-6 पॉइंट नोट किए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आज कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, कल दूसरा टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी।